हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 18 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 जून। 15 जून को प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर पवन दिवस मनाया जाता है। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में कैसे मदद कर सकती है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल वाइंड डे मनाया जाता है। और वैश्विक पवन दिवस की पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था और बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस किया गया। और वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पवन ऊर्जा दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत 2021 से 25 में 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा और पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और यह अक्षय है। वर्तमान में भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता 38.789 गीगावाट है और भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2005 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। यही है मुकेश शर्मा जी। IIT कानपुर की फैकल्टी मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और तकनीकी सलाहकार समूह सदस्यों को दुनिया भर में चुना जाता है और महानिदेशक WHO द्वारा नियुक्त किया जाता है। IIT कानपुर में सिविल इंजीनियर विभाग से जुड़े और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ शर्मा को नीतिगत जुड़ाव के साथ कठोर शोध किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए RBI। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना की गई थी सन 1935 में। कब? 1935 में। RBI के अनुसार भारत बिल भुगतान प्रणाली का दायरा इस साल 31 अगस्त तक बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर बढ़ाया जाएगा और BBPS यानी कि भारत बिल भुगतान प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित आवृत्ति बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म रहेगा। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना की गई सन 2008 में। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके CEO है प्रेजेंट टाइम पर दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सम्मेलन को संबोधित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और यह कार्यक्रम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो 21 जून 2021 को मनाया जाता है और मोक्ष यतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। यह पहल शुरू की है फेसबुक ने। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और यह पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से है। फेसबुक के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो यह है मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2004 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी के लिए किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया, ब्राज़ील, यूएई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी देशों को चुना गया यूएनएससी के लिए अस्थायी सदस्य के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य चुना है और निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था और चुनाव में घाना को 185 वोट मिले, जबकि गैबोन को 183 वोट मिले और संयुक्त अरब अमीरात को 179 और अल्बानिया को 175 वोट मिले हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में आयोजित होगा नाटो शिखर सम्मेलन 2021। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन आयोजित किया और नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया है। अब बात कर लेते हैं नाटो की। तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसकी सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच और इसके सदस्य देश है 30 और इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, या जिसे 11 जिनपिंग भी कहा जाता है और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिनबी या युआन। नाटो नेताओं ने घोषणा की है कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहा है और यह चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ है और अधिक एकीकृत आवाज़ के साथ सहयोगियों को बोलने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों के अनुरूप एक संदेश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रज महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में रज महोत्सव मनाया गया है। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है और यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है और चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन है। 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती हैं। इसमें
उड़ीसा के और प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। तो कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई, छतर जात्रा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में अपना स्वर्ण पदक जीता है। यही है पहलवान विनेश फोगाट जिन्होंने यह पदक जीता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उनका सीजन का यह तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने माटेओ पेलिकॉन इवेंट मार्च महीने में और एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में स्वर्ण पदक जीता था। और उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टिना बेरेजा को हराया और क्रिस्टिना बेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता था। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।